नमस्कार दोस्तों, ओजो आयुर्वेद के इस बेहद खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा बेहद असरकारक, वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा और बहुत ही फायदे पहुंचाने वाला पारंपरिक देसी घरेलू उपाय साझा करने वाला हूं, जो खास तौर पर उन व्यक्तियों के लिए अत्यधिक उपयोगी और सुकून देने वाला साबित होता है जो लंबे समय से नसों के दबने की समस्या, कमर के दर्द, घुटनों में चलने फिरने के समय, उठने बैठने या सीढ़ियां चढ़ने उतरने में हो रही तकलीफ, जोड़ों की अकड़न या सख्ती, स्लिप डिस्क जैसी तकलीफों या फिर साइटिका की पुरानी पीड़ा से परेशान चल रहे हैं। इस पुराने लेकिन बहुत कारगर नुस्खे को तैयार करने के लिए जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज चाहिए होती है, वह है बिल्कुल खालिस, बिना मिलावट वाला, बिल्कुल शुद्ध और कच्चे तरीके से तैयार किया गया सरसों का तेल। यह देसी सरसों का तेल नसों में आई सूजन को कम करने, कमर की अकड़न को धीरे धीरे ठीक करने, जोड़ों में होने वाले पुराने दर्द को राहत देने और सूजन को शांत करने में बेहद असरदार और भरोसेमंद माना जाता है। अब यहाँ एक बात को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि इस सरसों के तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी हमें इस तेल को कितना लेना है। इसके लिए आपको एक छोटे से कटोरे में इस सरसों के तेल को आधे से थोड़ा अधिक भरना है। मतलब आपको लगभग 100 से 150 मिलीलीटर तक शुद्ध देसी सरसों का तेल लेना होगा। फिर चाहे आपके शरीर में दर्द स्लिप डिस्क की वजह से हो या साइटिका का दर्द वर्षों पुराना हो चुका हो या गठिया की वजह से जोड़ों में तीव्र पीड़ा होती हो या फिर किसी पुराने एक्सीडेंट या गंभीर चोट के कारण शरीर में अक्सर दर्द बना रहता हो, इन सभी स्थितियों में चलना फिरना, उठना बैठना, झुकना और यहाँ तक कि रोजमर्रा के सामान्य घरेलू कार्य करना भी व्यक्ति के लिए बेहद कठिन और कष्टदायक बन जाता है। और जब यही दर्द कमर से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे पैर तक फैलने लगता है तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है और इंसान को हर वक्त बहुत ही असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह खालिस देसी सरसों का तेल किसी दवा या मेडिकल इलाज से कम नहीं होता, बल्कि यह एक प्राकृतिक उपचार की तरह है जो बिना किसी नुकसान या साइड इफेक्ट के दर्द को जड़ से मिटा देने की ताकत रखता है। अब इस असरकार देसी उपाय में जो दूसरी बहुत ही जरूरी और जबरदस्त असर दिखाने वाली सामग्री ली जाती है, वह है लहसुन। इसके लिए आपको 5 से 6 ताजी, साफ और बिल्कुल बिना सड़ी हुई लहसुन की कलियां लेनी होंगी। लहसुन एक ऐसा नेचुरल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है जिसमें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो नसों में होने वाले दर्द, जोड़ों में कमजोरी और मसल्स में आ चुकी कमजोरी को अंदर से सुधारने की शक्ति रखते हैं। लहसुन के रेगुलर यूज से शरीर की हड्डियां मजबूत बनती हैं, मसल्स में ताजगी और नई ऊर्जा आती है, नसों में ब्लड फ्लो सही तरीके से चलता है और पूरे शरीर में फुर्ती और एक्टिवनेस बनी रहती है। अब इन 5 या 6 लहसुन की कलियों को आपको अच्छे से छीलना है। फिर साफ पानी से धोकर या तो ओखली में हल्के हाथों से कूटना है या बेलन आदि से दबाकर हल्का सा मसल देना है, ताकि लहसुन का पूरा जूस और उसका असरदार तेल बाहर आ जाए और जब हम इसका इस्तेमाल करें तो उसका पूरा लाभ शरीर को मिल सके। अब इस लहसुन के जो टुकड़े आपने तैयार किए हैं, उन्हें उसी देसी सरसों के तेल में डाल देना है जिसे आपने पहले ही नाप कर रखा है। यह प्रोसेस दिखने में बहुत सरल है, लेकिन असर में बेहद गहरा होता है। जब लहसुन इस तरीके से सरसों के तेल में मिलाया जाता है तो उसका हर औषधीय गुण और असरकारक तत्व उस सरसों के तेल में घुल मिल जाता है और यह दोनों चीजें मिलकर नसों के दर्द, जोड़ों की जकड़न, अकड़न और हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में कमाल का असर दिखाती हैं। हमारे शरीर में जहाँ भी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं, वहाँ एक नेचुरल चिकनी लेयर होती है जो उन हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है या उसका खान पान और रहन सहन बिगड़ता है, पौष्टिक भोजन की कमी होने लगती है, तो यह लेयर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब यह चिकनी परत घिस जाती है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं और इसी टकराव की वजह से शरीर के अंदर असहनीय और तीव्र दर्द पैदा होता है। लेकिन जब हम लहसुन और सरसों के तेल से मिलकर बना यह मिश्रण लगाते हैं तो यह तेल दर्द को बहुत जल्दी शांत करता है और शरीर के अंदर बहुत गहराई तक असर दिखाता है। अब जब आप इस देसी सरसों के तेल और लहसुन के मिश्रण को अच्छी तरह तैयार कर लें तो इसे लगभग आधे घंटे के लिए एक साफ और ढक्कन वाले बर्तन में ढककर रख देना है। ऐसा करने से लहसुन की ताकत, उसका पूरा मेडिसिनल गुण और नेचुरल तेल सरसों के तेल में पूरी तरह घुल जाएगा और यह तेल लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस आधे घंटे के दौरान हम एक और देसी और असरकारक उपाय तैयार करेंगे।
क्योंकि जब इन दोनों घरेलू उपायों को साथ में इस्तेमाल किया जाता है तो इनका असर बहुत ही तेज और शानदार तरीके से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उस दूसरे उपाय की जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे सहजन के ताजे हरे पत्तों का। सहजन वही पौधा है जिसे इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहा जाता है। भारत के गांवों में खासकर ठंड के मौसम में इसके फूलों और फली की सब्जी बहुत पसंद से बनाई और खाई जाती है। शहरों में भी लोग इसे अलग अलग तरीके से पकाकर खाते हैं, लेकिन आज हम इसका उपयोग इसके हरे पत्तों के रूप में करेंगे क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि यह पत्तियां नसों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों में सूजन जैसी समस्याओं के लिए बहुत असरकारी होती हैं। आपको करना यह है कि सहजन के ताजे और हरे पत्तों की एक भरपूर मुट्ठी तोड़कर इकट्ठा करनी है। एक बार के उपयोग के लिए 25 से 30 ग्राम पत्तियां पर्याप्त होंगी। यह पत्तियां नसों को खोलने, साइटिका के दर्द को शांत करने, स्लिप डिस्क की वजह से हो रहे दर्द को कम करने और गठिया के पुराने दर्द में राहत देने का शानदार असर दिखाती हैं। इतना ही नहीं, यह पत्तियां पुराने समय से सिर दर्द, आंखों की रोशनी की कमी और दांतों से जुड़ी कई परेशानियों में भी आराम देने में मदद करती हैं। अब इन सहजन की पत्तियों को साफ पानी से अच्छे से धोना जरूरी है ताकि इनमें जमी हुई धूल, मिट्टी, छोटे कीड़े या खेतों में इस्तेमाल हुए किसी भी तरह के केमिकल पूरी तरह हट जाएं। अगर यह सफाई सही से ना की जाए तो यह सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए इस सफाई की प्रक्रिया को बहुत ही ध्यान और धैर्य के साथ पूरा करना चाहिए ताकि जो नुस्खा हम तैयार कर रहे हैं वह पूरी तरह से सुरक्षित, असरदार और उपयोगी बन सके। दोस्तों, आज जो उपाय हम इन सहजन की ताजे पत्तियों से बना रहे हैं वह शरीर के अंदर किसी भी तरह की सूजन को, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी, जड़ से खत्म करने की अद्भुत क्षमता रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को पेट में गैस, पेट फूलना, लंबे समय से कब्ज की समस्या, बवासीर, भगंदर या फिशर की दिक्कत हो चुकी है, उनके लिए यह सहजन की पत्तियों से तैयार घरेलू उपाय किसी प्राकृतिक वरदान से कम नहीं है। अब आपको करना बस इतना है कि आप अपने घर के किचन वाले हिस्से में जाइए और वहां रखे किसी छोटे या फिर मध्यम साइज के पुराने या नए भगोने को या फिर एक सिंपल स्टील या एल्युमिनियम से बने पैन को उठाकर उसे अपने किचन गैस स्टोव या चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद उस भगोने या पैन के अंदर आप तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर यानी लगभग 300 से 350 मिलीलीटर तक की मात्रा में बिल्कुल साफ, शुद्ध और ताजा पानी डाल दीजिए। अब इस पानी के अंदर वह सहजन की ताजा हरी पत्तियां जो हमने पहले से अच्छी तरह धोकर साफ करके और हल्का सुखाकर तैयार रखी थी, उन्हें धीरे धीरे सावधानी पूर्वक उस पानी में डाल दीजिए। अब गैस की फ्लेम को ना तो बहुत ज्यादा तेज करें और ना ही बहुत धीमा, बल्कि उसे बिल्कुल मीडियम यानी मध्यम आंच पर सेट कर दीजिए। और फिर इस पानी को लगभग 5 से 7 मिनट तक उसी मध्यम आंच पर धीरे धीरे पकने और उबलने दीजिए। जब आप ध्यान से देखेंगे कि सहजन की पत्तियां अब धीरे धीरे उबलकर मुलायम और नरम हो चुकी हैं और उनका नेचुरल ग्रीन कलर हल्का बदलने लगा है, तो इसका मतलब यह होगा कि इन पत्तियों का जरूरी पोषण, ताकत और औषधीय अर्क अब पूरी तरह से इस पानी में मिल चुका है। तब आप तुरंत गैस को बंद कर दीजिए और इस उबले हुए काढ़ा जैसे पानी को किसी पतले सूती कपड़े या साफ जालीदार छन्नी की सहायता से अच्छे से छान लीजिए ताकि कोई पत्ती का टुकड़ा, रेशा या अन्य कोई गंदगी उसमें न रह जाए। जो पानी शुरू में 1.5 गिलास था वह अब उबालने के बाद घटकर लगभग 1 गिलास जितना बचेगा और हमें इसी 1 गिलास औषधीय गुणों से भरपूर काढ़े का सेवन करना होगा। इस तरह से यह दूसरा देसी घरेलू उपाय भी पूरी तरह से सरलता के साथ तैयार हो जाता है। अब आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि 125 मिलीलीटर के लगभग मात्रा में देसी और शुद्ध सरसों का तेल लेना है और उसमें 5 से 6 लहसुन की ताजगी भरी कलियों को छीलकर हल्के से कूटकर डालना है। अब तक वह मिश्रण भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका होगा। उसमें लहसुन का पूरा नेचुरल रस, औषधीय ताकत और उसकी गर्म प्रकृति वाला गुण सरसों के तेल में अच्छी तरह से समा गया होगा। इन नुस्खों को इस्तेमाल करने का सही तरीका। अब जानते हैं इन दोनों नुस्खों को इस्तेमाल करने का सही तरीका ताकि हमें इनका पूरा फायदा मिल सके और हम सही समय और सही विधि से इनका उपयोग करें। सहजन के पत्तों का काढ़ा। सबसे पहले बात करते हैं सहजन की पत्तियों से बने गर्म और ताजे काढ़े की। इस काढ़े को आपको बिना कुछ मिलाए जैसा है वैसा ही पीना है।
ध्यान देना जरूरी है कि इसे सुबह खाली पेट नहीं लेना है, बल्कि जब आप सुबह का नाश्ता कर लें और उसके लगभग 1 घंटे बाद जब पेट हल्का भरा हुआ हो तभी इसका सेवन करना है, जिससे इसका असर शरीर की नसों और आंतरिक अंगों पर गहराई से पहुंच सके। अब आपको रोजाना हर दिन 1 गिलास ताजे सहजन के काढ़े को बनाकर पीना है। यदि आप इस काढ़े को लगभग 1 महीने यानी 30 से 35 दिन तक रेगुलर और नियम पूर्वक इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शरीर में जो नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, जिनमें ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो गया है, उनमें फिर से ताकत आ जाती है। आपके जोड़ों में बनी अकड़न, जकड़न या सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। कमर में जो स्लिप डिस्क की वजह से हर दिन दर्द बना रहता है या साइटिका जैसी पुरानी गंभीर बीमारी जो लंबे समय से परेशान कर रही है, उसमें भी राहत मिलनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ गैस की दिक्कत, पुरानी कब्ज की समस्या, बवासीर, भगंदर या फिशर जैसी बीमारियों में भी धीरे धीरे सुधार आने लगता है और शरीर अंदर से स्ट्रांग बनने लगता है। सरसों और लहसुन का तेल। अब बात करते हैं दूसरे घरेलू उपाय की, जो सरसों के तेल और लहसुन के मिश्रण से तैयार किया गया है और जिसका इस्तेमाल हमें शरीर के बाहरी हिस्सों पर लगाकर करना है। जैसा कि आपने देखा, सहजन का काढ़ा शरीर के अंदरूनी हिस्सों में असर करता है और यह तेल वाला नुस्खा शरीर की बाहरी त्वचा पर काम करता है। जब इन दोनों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो इनका असर दुगना हो जाता है और रिजल्ट्स बहुत जल्दी नजर आने लगते हैं। अब आपको करना बस इतना है कि सरसों और लहसुन वाले इस मिश्रण को थोड़ा सा हल्का गर्म यानी गुनगुना कर लीजिए। ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है और इसमें उबाल नहीं आना चाहिए। बस इतना गर्म करें कि जब आप उंगली से चेक करें तो थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो, लेकिन जलन ना हो। अब इस तेल को जिसमें लहसुन की कलियां वैसे ही पड़ी रहे, बिना छाने हुए थोड़ा सा हाथ में लेकर उस जगह पर लगाइए जहां पर दर्द हो रहा है, जैसे घुटनों में, पीठ में, कमर के निचले हिस्से में, साइटिका वाले एरिया में या जहां नसों के दबने की तकलीफ हो रही हो। अब इस तेल से बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे बिना जोर लगाए मालिश करनी है। जोर से दबाव डालकर या तेजी से रगड़कर मालिश बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपकी दर्द की समस्या थोड़ी कम है तो दिन में 1 बार मालिश करना पर्याप्त होगा, लेकिन अगर दर्द ज्यादा है या कई वर्षों से बना हुआ है तो फिर दिन में 2 बार, 1 बार सुबह और 1 बार रात को सोने से पहले मालिश करें। मालिश के बाद उस जगह को खुला ना छोड़े। गर्मियों में अगर धूप में बैठना संभव ना हो तो आप उस हिस्से की गुनगुने पानी से हल्की सिकाई कर सकते हैं, और अगर ठंड का मौसम हो तो मालिश के बाद हल्की धूप में बैठना बहुत फायदेमंद माना जाता है। इस प्रकार यदि आप पूरे 1 महीने तक रोज बिना एक भी दिन छोड़े पूरी निष्ठा और डेडिकेशन के साथ इन दोनों घरेलू उपायों को अपनाते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपकी नसों में जो ब्लॉकेज बनी हुई थी, जोड़ों में जो लगातार दर्द और जकड़न बनी हुई थी, साइटिका या स्लिप डिस्क जैसी पुरानी गंभीर बीमारियां जो वर्षों से जीवन को कष्टदायक बना रही थी, वह धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। यह दोनों उपाय मिलकर शरीर के अंदर और बाहर से ताकत के साथ काम करते हैं और आपको दुगना फायदा देने में मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे।